हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज के बारे में उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिकल कॉलेजेस की, यूजी की भी करेंगे प्लस पीजी की। तो दोनों की हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये चैनल आप सब लोग जानते हो कि नीट यूजी की भी काउंसलिंग करवाता है प्लस नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवाता है। तो सभी स्टूडेंट जो कि हमारे नीट यूजी के जुड़े हुए हैं, नीट पीजी के भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को अपडेट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम आपको अपडेट देते हैं हर एक चीज के बारे में। तो ये भी आपको बताना जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि कहीं ना कहीं पे आपको भी एक मेडिकल सीट मिले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कितनी मेडिकल कॉलेज हैं और कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। इसके बारे में जो एनएमसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में मैं बात करूंगा। डिटेल से आपको ये समझाऊंगा कि टोटल यूजी के अंदर कितनी सीटें हैं और उन सीट्स पे एडमिशन आपका होगा। आप कौन से स्टेट से हो वो मुझे कमेंट करके बताना। और आपको ये जानकर, जो कि अगर ये चैनल कुछ आपको बता रहा है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताता है, बिना नोटिफिकेशन के हम लोग आपको गाइड नहीं करते हैं कुछ भी। तो ये आप जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इस चीज को जानते हैं। तो फिर अगर जो नए स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वो आपके लिए परफेक्ट होगा, उसी टाइम पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करोगे उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी। और हमारी पेड सर्विसेज जो कि काउंसलिंग आप करवाना चाहते हो नीट यूजी प्लस पीजी के लिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बाकी जो चैनल्स के हैंडल्स हैं यानी कि लिंक्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सभी के लिंक भी गिवन है। वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती हैं क्योंकि जब काउंसलिंग चल रही होती है और चीजें चल रही होती हैं तो क्विक अपडेट्स आपको मिलना जरूरी है। उसके लिए आप उन चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम और फेसबुक को, ताकि आपको अपडेट मिल पाए। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन करके कि किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर मैंने ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी हुई है। इसके अंदर जब हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको दिखेगा, क्योंकि ये चैनल आपको जीरो से सब कुछ बताता है तो मेरा काम है कि यहाँ पर भी आपको मैं जीरो से बताऊं। सबसे पहले आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पर एनएमसी का पोर्टल है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अगर इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर साइड के अंदर, यहाँ पर साइड में आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे कि किस किस चीज के बारे में नोटिफिकेशन एनएमसी ने डाले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 4 अप्रैल 2025 सीट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 4 अप्रैल 2025 को आपको दिखेगा कि सीट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 में। अब 24-25 में जितने इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था, अब वो तो डेफिनेट है, यानी कि 100% सर्टेन है कि 2025 और 2026 में भी पार्टिसिपेट डेफिनेटली करेंगे। तो फिर अब उनका नंबर कितना था उसकी बात हम करेंगे। पहले यूजी की करेंगे फिर पीजी की बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको चीजें अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस लिंक के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने हो जाएगा, ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो कि 4 अप्रैल 2025 का ही है। जो कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग आपको जो भी चीजें दिखाते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू वो ऑथेंटिक और जो चीजें रेगुलर होती हैं उन्हीं के बारे में हम लोग दिखा रहे होते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस है एनएमसी की साइड से। पब्लिक नोटिस की बात करेंगे, सीट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक ईयर 2024-2025 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बारे में बातें हैं। तो इस नोटिस को कंप्लीट अपन रीड करेंगे। उसमें इंफॉर्मेशन यही है कि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एट द 31st ऑफ मार्च 2025 इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो अब जो आप 2025 की या फिर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको ये जानना जरूरी होता है कि टोटल एमबीबीएस की सीटें या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें कितनी हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं तो आपको ये जो टोटल दिखेगी पीडीएफ, ये टोटल 400 पेजेस की है। अब ये 400 पेजेस तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो चीज मैं दिखा सकता हूं वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप चेक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर है द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ मेडिकल, यानी कि एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस। बात करेंगे, थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग एम्स, जिपमर एंड फंक्शनिंग इन द कंट्री, यानी कि जितने मेडिकल कॉलेज हैं जो कि फंक्शनिंग है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर हम लोग ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेट वाइज सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है। टोटल 400 पेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया अवेलेबल है। नंबर फर्स्ट के ऊपर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग
आंध्र अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का मेडिकल कॉलेज है, इसी नाम से ये कॉलेज अवेलेबल है। तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर, कि आप जानते हो किसके अंदर ये मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी नेम है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के नाम से होती है। कौन से टाइप की है, तो मैनेजमेंट टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। 2015 में बनी थी और टोटल इनटेक इसमें 114 सीट्स का होता है। 114 टोटल सीट्स इसमें होती है। तो इस तरीके से सीरियल नंबर से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल सीटें, सॉरी टोटल मेडिकल कॉलेज कितनी है, और इस साइड से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल एमबीबीएस सीटें कितनी है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। नंबर दूसरा है आंध्र प्रदेश के अंदर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है पडेरू के अंदर। तो यहाँ पे अल्लूरी सीतारमन डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह आता है, आप सब लोग जानते हो। डॉक्टर वाईएसआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विजयवाड़ा के अंदर, आप सब लोग यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जानते हो। ये भी एक गवर्नमेंट टाइप की है। 2024 में यानी कि लास्ट ईयर बनके ये रेडी हुई थी और इसमें 50 सीट्स हैं। अब लास्ट ईयर के अगर आप इस चैनल को फॉलो किए हुए हो तो मैंने आपको डिटेल से चीजें बताई हुई हैं कि लास्ट ईयर कितनी मेडिकल कॉलेज बने थे और इस साल कितना बन सकता है। बट अगर किसी ने नहीं देखा तो भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इस साल भी आपको बना दूंगा कि 2024 में कितनी मेडिकल सीट बनी थी, यानी कि कितने मेडिकल सीट इंक्रीज हुई थी, कितने मेडिकल कॉलेज बने थे, और 2025 में क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप चेक करोगे तो बहुत सारे पेजेस की ये मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसमें आपको ईयर भी दिखेगा, कौन से ट्रस्ट की है मेडिकल कॉलेज, या तो ट्रस्ट की है, सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है। तो हर टाइप की कॉलेजेस आपको दिखेगी, या फिर प्राइवेट की है। तो हर टाइप के मेडिकल कॉलेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फिर आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हो कि आपके स्टेट के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने सोसाइटी के हैं, कितने ट्रस्ट के हैं और कितने प्राइवेट के हैं। आती है बात समझ में। तो इस तरीके से आप टोटल इसको स्क्रॉल करोगे तो 37 पेज के ऊपर चले जाइएगा, क्योंकि वहां पर 37 पेज के ऊपर, क्योंकि हम लोग हार्डवर्क करते हैं, आप सब लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चीजों को समझाना, ताकि आपके लिए चीजें आसान रहें। अब 38 या फिर 37 पेज के ऊपर अपन चलेंगे तो अपन को पता चलेगा कि टोटल यूजी की मेडिकल सीट्स कितनी है, और उसके बाद में हम बात करेंगे पीजी के बारे में। आती है बात समझ में। 35 पेजेस आ गए हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर ये मेडिकल कॉलेजेस काफी पुराने हैं, इसलिए आपको देखने को मिल रही हैं चीजें, इनको हाईलाइटेड किया हुआ है। आती है बात समझ में। तो नंबर 37 पेज के ऊपर चलेंगे तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं यहाँ पे। 37 पेज के ऊपर आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो 780 टोटल एमबीबीएस की मेडिकल सीट, टोटल एमबीबीएस की मेडिकल कॉलेजेस कितनी है, 780 टोटल मेडिकल कॉलेज है यूजी में। जिस दिन को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन के लिए, ये भी लास्ट वाला गवर्नमेंट की है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें 200 सीट है। तो कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें कि 200 सीटें हैं गवर्नमेंट के अंदर और प्राइवेट के अंदर। मेनली आपको प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा सीटें दिखेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पुराने मेडिकल कॉलेज होते हैं बहुत सारे, उनमें ज्यादा सीटें होती हैं। यहाँ पर देखो जब फॉर एग्जाम्पल की 2001 में एक से ये बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, तो इसमें 200 सीटें हैं। अब टोटल एमबीबीएस की बात करेंगे सीट्स की, तो आप चेक करोगे कि 1,18,190 टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं, और इन सीटों के लिए आप एडमिशन करवा रहे होंगे जब डेट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होगी। अब इनमें से अगर मेडिकल सीट्स और कॉलेजेस इंक्रीज होंगी तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी अपने देश के अंदर जो अंडर ग्रेजुएट सीट की बात करेंगे मेडिकल फील्ड में ओनली एमबीबीएस की, तो वो सीट है 1,18,190। जैसे कि चाहे मेडिकल कॉलेज कोई सा भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ट्रस्ट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको इस वीडियो से यह समझ में आया होगा कि टोटल मेडिकल कॉलेज कितनी है। टोटल मेडिकल कॉलेज है 780, और उनमें टोटल सीट है 1,18,190। इनके लिए आप एडमिशन कर रहे होंगे। अब आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि कोई कितनी सीट एमबीबीएस कॉलेज बता रहे होते हैं, कोई कितनी बता रहे होते हैं, कोई कितनी एमबीबीएस सीट बता रहे होते हैं। लेकिन अभी मैंने एनएमसी के ऑफिशियल नोटिस से आपको ये दिखा दिया कि कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं और कितनी उनमें एमबीबीएस की सीट प्रेजेंट है। आती है बात समझ में। तो इस तरीके से आपको 1,18,190 एमबीबीएस सीट्स के लिए एडमिशन आपको 2025 में करवा रहे होंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमबीबीएस सीटें और इंक्रीज हो जाएंगी, तो ये नंबर आपको और साइड में देखने को मिलेगा, जो कि कंफर्म ये है कि डेफिनेटली आपकी सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। आती है बात समझ में। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं नीट पीजी के ऊपर कि नीट पीजी में कितनी सीटें हैं और वहां पर आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और कहां पर आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो ये हमने नीट यूजी की बात करी। चलते हैं नीट पीजी के ऊपर, तो इसको 37 से 38 पेज के ऊपर अपन जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेंगी नीट पीजी के बारे में। अब यहाँ पर आपको नीट पीजी के बारे में डिटेल देखने को मिलेंगी, तो ये स्क्रीन के ऊपर आप चेक करिए। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 31 ऑफ मार्च 2025 इन पीजी कोर्सेज
या आप बात कर लोगे आप ब्रॉड या फिर सुपर स्पेशलिटी एंड वेरियस मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक ईयर 2024-2025 में यहाँ पर अवेलेबल थी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 2024 में या फिर 25 में किन कॉलेजेस में कौन सी सीटें आने की पॉसिबिलिटीज थी। अब यहाँ पर आप चेक करोगे कि एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर एनाटॉमी की 4 सीटें हैं जो कि पहले भी थी। कर्नाटका के अंदर एजे इंस्टीट्यूट के अंदर एमडी फार्मेकोलॉजी की 4 सीटें थी। एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो 12 सीटें थी। इसके अलावा जो बात करेंगे सोशल प्रिवेंटिव मेडिकल कम्युनिटी मेडिसिन की बात करेंगे तो 4 सीटें अवेलेबल थी। इसके अलावा रेडियो एंड डायग्नोसिस रेडियो की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें 15 सीटें आने की पॉसिबिलिटीज थी। ग्रांट इनको यानी कि परमिशन ग्रांटेड यानी कि परमिशन मिल गई थी इनको 8 से 15 सीट की। यहाँ पर चेक करोगे कि रेडियो एंड जहाँ पर चेक करोगे 15 सीटें इनको ग्रांटेड हो गई थी। इसके अलावा ऑप्थेल्मा की यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल थी। पीडिया की 8 सीटें थी। बायोकेमिस्ट्री की 3 सीटें थी और साइकेट्री की 3 सीटें अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में आपको काफी ज्यादा सीटें देखने को मिल जाएंगी। अब इससे ये आइडिया लगाना कि इन कॉलेजेस में अब यहाँ पर आप चेक करोगे कि ओनली 37 पेजेस तक यूजी की सीटें अवेलेबल थी यानी कि यूजी के मेडिकल कॉलेज प्रेजेंट थे। लेकिन 38 से लेकर 400 जो पीडीएफ की लिस्ट है पेजेस है वहां पर आपको ये पीजी के मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि एक ही कॉलेज में अलग अलग ब्रांच की सीटें अवेलेबल होती हैं। तो फिर वो बहुत बार एक नाम मेडिकल कॉलेज का बहुत बार रिपीट होगा, ये आप सब लोग जानते होंगे। जैसे कि एससीपीएम मेडिकल कॉलेज है, इसी की बात हम कर लेते हैं। तो एससीपीएम यहाँ पर चेक करो, एससीपीएम धुले का मेडिकल कॉलेज है। इसमें अलग अलग कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि गायनी की सीटें हैं, पैथोलॉजी की है यानी कि ऑर्थोपेडिक्स की है, ऑप्थेल्मा की है, जनरल मेडिसिन की है यानी कि डीवी की है यानी कि डर्मा की है और जनरल सर्जरी की है, माइक्रोबायोलॉजी की है। तो इस तरीके से एक ही मेडिकल कॉलेज में अलग अलग ब्रांच की सीटें होती हैं। तो फिर ये नंबर जो पीडीएफ का है वो इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आती है बात समझ में, तो ये है कंप्लीट डिटेल कि पीजी के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कितनी सीटें कौन से मेडिकल कॉलेज में अब प्रेजेंट थी। अब इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि कहां पर कितनी सीटें प्रेजेंट है। अगर आपको इससे चीज से यानी कि एनएमसी के ऑफिशियल नोटिस से आपको ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और आपको कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी में नहीं लेना, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प हो ही जाएगी। अब हर एक मेडिकल कॉलेज को तो मैं डिटेल से नहीं बता सकता, ये आप सब लोग भी जानते हो क्योंकि इतनी चीजें एक साथ कंपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि अल्टीमेट इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि आपको ये समझ में आता है कि नीट यूजी प्लस पीजी के अंदर जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब कितनी सीट्स अवेलेबल है और कितनी सीट्स के लिए आपका एडमिशन होने वाला है। आती है बात समझ में। स्पेशली अभी जो नीट यूजी की बात हम कर रहे हैं तो नीट यूजी का मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि टोटल 780 मेडिकल कॉलेज आपको मैंने दिखाया एग्जाम्पल के साथ में कि आपका इसमें किसी भी तरीके की गलती नहीं हो सकती। अगर गलती हुई है तो वो एनएमसी के साइड से होगी, अपने साइड से कोई गलती नहीं है। तो ये चीजें ये चैनल आपको ऑथेंटिसिटी के साथ में सारी अवेलेबल चीजें प्रोवाइड प्रेजेंट करवाता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नीट काउंसलिंग में जब आप बैठो आपको सारी चीजें क्लियर रहे। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे ही कोई नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड होंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा कि कहाँ पर सीटें ऐड हो रही हैं। कुछ एम्स की सीट भी इंक्रीज होने वाली है और कुछ बाकी मेडिकल कॉलेज भी ऐड होने वाले हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हमारे पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी स्टेट वाइज आपको अपडेट मिल ही रही है, बाकी मैं आपको अपडेट चैनल के ऊपर दे ही रहा हूँ। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।